अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? तो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 आपका एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। इसको हम आज शुरू करते हैं। ठीक है, आज इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे अबाउट एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आपको पता है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक जो है, दीज आर द ब्लॉक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसको इनिशिएट। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को सबसे पहले अरेंज किसने किया था। इंट्रोडक्शन उसका देखेंगे, फिर उसके बाद हम उनके ब्लॉक्स की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन ऐसे है कि इसको सबसे पहले एक ब्रिटिश फिजिस्ट हेनरी मोज़ले ने अरेंज किया। ठीक है, इन 1930, जो कि खुद क्या था, ही वाज अ ब्रिटिश फिजिस्ट। उसने इसको अरेंज किया सबसे पहले। अच्छा, आपको ये पता होगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले एक और टेबल मौजूद थी जिसको हम ओल्ड पीरियोडिक टेबल या मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल कहते थे। उसका इंट्रोडक्शन तो आपको पता होगा कि ओल्ड पीरियोडिक टेबल जो थी, ओल्ड पीरियोडिक टेबल जिसको हम कहते थे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ये बनाई गई थी 1871 के अंदर। ठीक है, 1871 में इसको बनाया। जिस साइंटिस्ट ने बनाया उसका नाम क्या था? ही वाज अ रशियन साइंटिस्ट, डिमिट्री मेंडलीव। और ये वो साइंटिस्ट था जिसने बेस प्रोवाइड की फॉर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब ओल्ड पीरियोडिक टेबल और इस दोनों में डिफरेंस क्या था? इन दोनों में ये फर्क था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अरेंज की गई थी एक लॉ के हिसाब से। उस लॉ को हम कहते थे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, और ओल्ड पीरियोडिक टेबल भी एक लॉ के हिसाब से अरेंज की थी। उसे हम क्या कहते हैं? ओल्ड पीरियोडिक लॉ। ठीक है, अब ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और ओल्ड पीरियोडिक लॉ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। ओल्ड पीरियोडिक लॉ क्या था, पहले तो मैं ये बताता हूँ। ओल्ड पीरियोडिक लॉ वो लॉ है जिसमें मेंडलीव ने एलिमेंट को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास नंबर के हिसाब से। ठीक है, तो ये कौन सा लॉ था जो एलिमेंट को अरेंज कर रहा था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। ठीक है, और ये लॉ जब बनाया था 1871 के अंदर, तो उस वक्त टेबल के अंदर बहुत सारे डिफेक्ट्स मौजूद थे। तो उस डिफेक्ट्स को उस वक्त के साइंटिस्ट ने क्रिटिसाइज किया। तो उसके बाद फिर न्यू पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया किसने? 1913 के अंदर हेनरी मोज़ले ने। उसने भी एक लॉ बनाया। उस लॉ को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब ये लॉ क्या है? इसने एलिमेंट को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से, नॉट फॉर मास नंबर, बट ही अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या हुआ कि इसने टेबल अरेंज की इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से। ठीक है, जिसको हम प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज प्रोटॉन नंबर। ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते थे कैपिटल Z से। ठीक है, तो ये लॉ है जिसको हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो कि बेस है, जो कि बुनियाद है किसकी? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने की। ठीक है, तो ये तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस हो गया। अब हम चलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डिटेल्स की तरफ। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। वी हैव टू डिस्कस द डिटेल ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अच्छा, अब जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर अगर हम डिस्कस करें, सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को अगर आप डिस्कस करें तो इसके स्ट्रक्चर में दो बुनियादी चीजें हैं। ठीक है, टू थिंग्स आर देयर, मतलब इसके स्ट्रक्चर के अंदर दो इसकी सब हेडिंग्स होंगी। कौन कौन सी होगी? वन इज नोन एज
horizontal rows, second is called as vertical columns. ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज गॉट टू सब हेडिंग्स. इसके स्ट्रक्चर की दो हेडिंग्स होंगी, हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स. ठीक है, तो इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. तो सबसे पहले देखते हैं हॉरिजॉन्टल रोज क्या है. व्हाट आर द हॉरिजॉन्टल रोज? हॉरिजॉन्टल रोज. ना हॉरिजॉन्टल रोज को हम किस तरह डिफाइन करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो आपको लेफ्ट टू राइट रोज मिलती है, लेफ्ट टू राइट लाइंस मिलती है, दे आर कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल रोज, आल्सो नोन एज पीरियड्स. इन्हें हम एक और नाम भी देते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड पीरियड्स. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रोज को हम सेकेंडली क्या कहते हैं? दीज आर आल्सो नोन एज पीरियड्स. हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर? कितनी लाइंस हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर? सो देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस, जिसको 7 पीरियड्स भी कहते हैं. पीरियोडिक टेबल के अंदर कितनी हॉरिजॉन्टल रोज हैं? देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज, आल्सो नोन एज पीरियड्स. ठीक है, और इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं डिटेल से. अब दूसरा जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज अ वर्टिकल कॉलम. नाउ वर्टिकल कॉलम्स जो है पीरियोडिक टेबल में, वो कॉलम्स होंगे जो टॉप टू बॉटम चलेंगे. पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जो कॉलम चलते हैं, दे आर कॉल्ड एज वर्टिकल कॉलम्स. इसका एक और नाम भी है, इसको हम क्या कहते हैं? दे आर आल्सो कॉल्ड एज ग्रुप्स. इसको हम ग्रुप्स भी कहते हैं. ठीक है, अच्छा, ग्रुप्स की जो डिवीजन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो दो तरह से होती है. ठीक है, कैसे दो तरह से? एक डिवीजन है ओल्ड डिवीजन, एक है इसकी मॉडर्न डिवीजन. ओल्ड डिवीजन कैसे है? दोनों को मैं आपको बता देता हूं. ओल्ड जो इसकी डिवीजन है, जिसको मेंडलीव डिवीजन भी कहते हैं ओल्ड पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, वो इसको दो हिस्सों में डिवाइड करता है ग्रुप को. कौन कौन से? सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी. ठीक है, ओल्ड डिवीजन या ओल्ड फैशन के हिसाब से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कितने ग्रुप्स हैं? दो सब ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी. सब ग्रुप ए को हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज नॉर्मल एलिमेंट्स. ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं, आल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट. रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. ठीक है, सो सब ग्रुप ए इज आल्सो नोन एज नॉर्मल एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. इसी तरह सब ग्रुप बी को हम कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशनल एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो इस तरह से हम ओल्ड फैशन के हिसाब से पीरियोडिक टेबल को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं. दिस इज नोन एज द ओल्ड डिवीजन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ ग्रुप्स. अच्छा, इसका जो मॉडर्न डिवीजन है वो क्या है? मॉडर्न डिवीजन. मॉडर्न डिवीजन के हिसाब से हम टोटल जो ग्रुप्स हैं, टोटल कॉलम्स हैं पीरियोडिक टेबल में, वो काउंट करते हैं. मतलब फर्स्ट से लेकर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो बीच वाले ग्रुप्स हैं उनको भी इंक्लूड करते हैं 10 को. तो फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप और 10 दरमियान में कितने हुए? ये हो गए 12. फिर इसके बाद 12 के बाद 6 पी ब्लॉक वाले, तो टोटल कितने हुए? 18 ग्रुप्स. हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? मॉडर्न डिवीजन के हिसाब से वी हैव गॉट 18 ग्रुप्स या 18 कॉलम है. ठीक है, सब ग्रुप ए मैंने आपको बताया कि यहां पर सब ग्रुप ए की कितने कॉलम्स हैं? देयर आर 8 ग्रुप्स इन सब ग्रुप ए एंड 8 ग्रुप्स आल्सो इन सब ग्रुप बी. ठीक है, तो इसकी अब डिटेल जो है वो हम डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. तो उम्मीद है आपको यहाँ तक कुछ क्लियर हो गया होगा. तो जो इसमें रह गए क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके, अल्लाह हाफ़िज़.